ध्यान गया मणि की ओर, ये मणि हमको चाहिए। सबने विचार करा कुछ भी हो, कल राजा निकलेगा तो उसको मारकर ये मणि निकाल ली जाएगी। उसी नगर में एक बेधव्य नारी, एक विधवा रहती थी, उसका एक बेटा था। उस वेदव्य नारी ने राजा चंद्रसेन को मिट्टी का शिवलिंग बनाते हुए दर्शन किया था। आज उसके मन में आ गया कि मैं भी अब मिट्टी का शिवलिंग बनाऊंगी, पूजन करूंगी। उस नारी ने मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा। बच्चे ने पूछा, माँ ये कौन है? कहा यही ब्रह्मा, यही विष्णु, यही शिव। 33 कोटि देवताओं का निवास इस शिवलिंग के अंदर है। शिवलिंग कई लोग कहते हैं शिवलिंग गोल क्यों होता है? उसका कारण केवल इतना सा है क्योंकि वो निर्गुणाकार, उसको पहचाना नहीं जा सकता कि उसका मुख किधर है, उसका स्वरूप किधर है, कहां आगे कहां पीछे, कहां कौन से रूप में वो बैठा हुआ है। आप लोगों से कहा जाए शिवलिंग का मुंह बता दीजिए तो आप बता सकते हो क्या? मुख दिखा सकते हो? नहीं। चरण दिखा सकते हो? नहीं, क्योंकि उसको पहचान नहीं सकते वो कहां बैठा हुआ है। वो शिवलिंग की आकृति में तुम सर्वस्व कहीं पर भी बैठ सकते हो, तुम्हारा मन पड़े जहां, वहां बैठकर पूजन करो। तुम्हारा मन पड़ जाए जहां बैठ जाओ, बस जहां से जल बेकर जा रहा है उसको छोड़ो। उसको पहचान। अब वो बेधव्य नारी ने शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन करा। बहुत कथा का ध्यान देना महाराज। शिव कथा चालू हुई है तो वो चंचूला देवी ने करवाई थी, वो भी बेधव्य थी। और शंकर और पार्वती अखंड सौभाग्य देने जा रहे हैं। इस कथा का एंड सुनना आखिरी तक, इस कथा का बड़ा सुंदर होता है। बेटा पूछ रहा है, माँ ये कौन है? शंकर भगवान के शिवलिंग में माँ कर रही है, इसी में सर्वस्व है। पूजन बेटा भी कर रहा है, माँ भी कर रही है। बेटे का दिल ज्यादा लग गया। शंकर घर में कोई कोई ऐसा होता है उसका मन भगवान में, ठाकुर में, द्वारकानाथ में, कृष्ण में, श्री जी बाबा में, शंभू में, शंकर में, देवी में लग जाता। घर में कोई कोई होता है, सब नहीं। अगर भगवान सबको एक जैसा बना दे तो हो गया कल्याण। कोई कोई होता है जिसका मन कथा सत्संग में रमा रहा है और भगवान उसको विशेष रूप से जन्म देता है। भगवान कहता है इसको पैदा करना जरूरी है इसके घर में। एक तो भजन करेगा, एक तो दान करेगा, पुण्य करेगा, पूरे घर को तार देगा, एक को जन्म। सब नहीं। कई कई माताएं हमसे कहती हैं हमारा पति तो कभी मंदिर ही नहीं जाता, हमारा पति कभी भजन ही नहीं करता। मत करने दो, तुम्हें क्या करना? अरे तो गुरुजी वो नहीं करेगा तो फिर तुम मत करने दो ना। तुम तो जा रही हो ना भजन करने, तुम तो मंदिर जा रही हो, तुम कीर्तन कर रही हो, उसे कमाने से फुर्सत नहीं है। मत होने दो ना। वो जो कमाई करके लाए उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर कहीं शिव पुराण में, कहीं सत्संग में, कहीं भजन में लगाती रहे। वो भले भजन ना करे, तेरे द्वारा किया हुआ दान उसके खाते में जुड़ता जाएगा, क्योंकि कमाई उसकी है तो उसको भी थोड़ा अंश मिलेगा। तू कर भजन। अब शास्त्र कह रहा है, एक दिन मां ने अपने बेटे को बुलाया, आवाज लगाई, बेटा नहीं आया। मां को क्रोध आया, उठकर खड़ी हो गई। उसी ने पूजन करना सिखाई थी, उसी ने शिवलिंग उठाकर तोड़ दिया। बालक रो रो कर बेहोश हो गया। चंद्रसेन राजा की नगरी में रहने वाला ये बालक जब रो रो कर बेहोश हुआ, मां का ध्यान नहीं गया। स्वयं शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट हुए। स्वयं श्वेत वस्त्र में तूने मेरे शिवलिंग का टुकड़ा टुकड़ा करा है। आज भी वो शिवलिंग भले उज्जैनी नगरी में नहीं, पर शंकर का वो शिवलिंग आज भी पूजाता बिजली महादेव के नाम से। कौन से महादेव? बिजली महादेव। मनाली में
कुल्लू मनाली में आज भी बिजली महादेव विराजते हैं, जिनके ऊपर साल में 3 बार बिजली गिरती है। कितनी बार? साल में 3 बार बिजली महादेव पर बिजली गिरती है। शंकर जी पर, शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आकाश की बिजली जब गिरती है तो शंकर के टुकड़े टुकड़े होते हैं। उस मनाली में एक लंगड़ा परिवार, जिसके घर में कभी कोई पूरा पैदा नहीं हुआ, उस परिवार में से लंगड़ा व्यक्ति पूरे गांव से मक्खन मांगता है, माखन ले जाकर ऊपर चढ़ता है, शंकर के टुकड़ों को उठा उठाकर मक्खन से जोड़ता है, अभिषेक करता है, शिवलिंग ऐसा जुड़ जाता है कि फिर हाथी के पांव से भी नहीं टूटता। वो बिजली महादेव आज भी विराजमान है। आज भी बिजली गिरती है, आज भी बिजली गिरती है। शंकर, आज आप नेट पर सर्च करेंगे वो बिजली महादेव निकल जाएंगे। आप कभी मौका मिले मनाली जाए तो दर्शन करके। शिव पर आज भी बिजली गिरती है, आज भी टूटते हैं शंकर। साल में 3 बार टूटते हैं, 3 बार जोड़ा जाए मक्खन से। वो बिजली महादेव, तूने तोड़ा है शिवलिंग को, ये पुजाए, निर्मित तो होगा। भगवान शंकर प्रकट होकर बालक को उठाए, वर प्रदान किया, वेदव्य नारी को वर दिया। तूने पूजन करना सिखाया था इस बालक को, आवाज दी, नहीं आया। तूने शिव खंडित होगा इस बालक के हृदय चित्त में, शंकर ऐसे समाये, चिंता न करना, तेरा भरण पोषण मैं स्वतः करूंगा। शिव वर दिए, उसके नगर में राजसी ठाठ हो गया। राजा सुख मूल स्थापित करने वाला, सुख मूल। वेदव्य नारी से कहा, तू ग्वालन है, तेरा ये बेटा ग्वाल है, इसका नाम श्रीकर होगा। क्या नाम होगा? श्रीकर। इसकी 8वीं पीढ़ी में कृष्ण जन्म लो, और कृष्ण 8वीं पीढ़ी में जब ये नंद बनेगा तब कृष्ण इसकी गोद में आकर खेलेंगे, क्योंकि इसने शिव की आराधना करी है। श्री कर नंद के घर में कृष्ण खेले हैं हमारे, शिव की आराधना से मिले हैं भगवान कृष्ण। राजाओं को मालूम पड़ा कि राजा चंद्रसेन के यहाँ तो शंकर की इतनी कृपा है, हम मार नहीं सकते, शरण में आ गए, सब पड़ गए, क्षमा मांगी, हम क्षमा चाहते हैं। शंकर का अनुमोदन करने वाला, इसलिए आपसे बार बार कहा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला। महाराज, यदि एक एक रोग, इस शिव महापुराण के अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं। शिव पुराण ऐसी कोई लीवर, किडनी, कैंसर, आंखों का, जिसका इलाज चाहो सब कुछ है शिव महापुराण। वेद व्यास जी ने किसी पुराण में उपाय नहीं लिखे, पर इसमें लिखे हैं वेद व्यास जी ने सारे उपाय लिखे, इसलिए इसको महापुराण कहा गया। महापुराण, अग्नि पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, सभी पुराण मिलेंगे, पर ये शिव महापुराण अथाह सागर है 24,000 श्लोक का, उसमें सब दे दिया। आप बस अनुरोध है, विश्वास रखकर अगर शिव का भजन करोगे तो सब मिल जाए, सब कुछ। ओघड़ी है, ओघड़ दानी, बिना सोचे समझे बड़ा कृपालु महाराज। सर्वस्वता थी, शिवलिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ ये कौन है? तो भगवान कहते हैं यही तो मेरे पिता, यही तो मेरे शंभु हैं, भगवान विष्णु, यही शंभु। ओह, ये आपके पिता? हाँ, तो इनके चरण कहाँ हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं पिता का चरण जानना मुश्किल। ईमानदारी से बोलो री जीजियों, माता पिता को जिंदगी में कभी कोई नहीं जान सकता। अगर एक माता पिता के 4 बेटे हैं, एक माता पिता के 5 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं या 1 बेटा है, तो जिंदगी में कभी अपने माँ बाप को नहीं पहचान सकता कि माता पिता के हृदय चित्त में क्या है। बड़े बेटे को लगता है कि माता पिता छोटे को ज्यादा चाहते हैं,
छोटे बेटे को लगता है माता पिता बड़े को ज्यादा चाहते हैं, बड़ी बहू को लगता है कि सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास, अरे बोलते जाओ, बड़ी को चाहती है। और बेचारी सास और ससुर मंदिर के घंटे जैसे बीच में टंगे। माता पिता को जानना कठिन है, बहुत कठिन। और मेरा निवेदन है माता पिता से, सारे माता पिताओं से निवेदन है, कभी जिंदगी में मुंह से मत कहना कि मुझे बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी। कभी मत कहो कि बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा बेटा अच्छा। एक का पक्ष नहीं लेना जिंदगी में। हमेशा कहना मेरे 2 बेटे, मेरे 4 बेटे, मेरे 3 बेटे तीनों अच्छे, मेरे 4 बेटे चारों बहू हैं खूब बढ़िया, मेरे 5 बेटे 5 बहू हैं बहुत अच्छी। हमेशा तारीफ करो, कभी मत कहो कि कौन अच्छा कौन बुरा। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है, गेंद का ठिकाना नहीं है। किसी भी पाले में किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है, इसलिए कभी किसी से बुराई मत लो। तुम तो खूब लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन खाओ, जिसके घर में जाओ खूब सूतो, तुम्हें क्या करना? क्यों अच्छा और बुरा कहना अपने को? अरे बोला तो सही, अच्छा बुरा कहने से क्या होगा? कुछ मिलने वाला है क्या? कुछ भी नहीं। तुम तो अभी संक्रांति आ रही है, बड़ी बहू के यहाँ जाओ तो बेटा जरा देना तिल्ली के लड्डू खा लो, छोटी के यहाँ जाओ तो वहां भी लड्डू और गजक निकाल के खा जाओ, जिसके यहाँ का जो सामान अच्छा बने वो खाओ। तो मैं कभी नहीं बोलना मुंह से कि छोटा अच्छा कि बड़ा अच्छा, मंजिला अच्छा कि संजिला अच्छा, सब बढ़िया, सब अच्छा। प्रियता हो हमारे चरण का है। भगवान शंकर के चरण ढूंढ नहीं पाए, ब्रह्मा का रहे काम करो। भगवान विष्णु से बोले पिताजी आप शंभु भगवान शंकर के चरण ढूंढने को जाओ, मैं भगवान शंकर का सिर ढूंढने जाता हूं। भगवान विष्णु कह रहे हैं मत जा, नहीं मिलने वाले। ब्रह्मा जी बोले ऐसे कैसे नहीं मिलने वाले, मैं भी चतुर्मुखी। तुम देखो भगवान विष्णु नीचे गए पाताल में, ब्रह्मा ऊपर गए आकाश में। शिवलिंग का भगवान विष्णु को चरण नहीं मिला, वापिस आ गए। उनको मालूम था नहीं मिलने वाला। ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, शिवलिंग का सिर नहीं मिला, छोर नहीं मिला, अंत नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी को लगा नीचे जाऊंगा तो मेरी हंसी उड़ जाएगी, तो केतकी का फूल लगा। केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया, तोड़कर कहा रे केतकी के फूल तू चल और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी बोली मैं काहे को झूठ बोलूं? इतने में ब्रह्मा जी बोले अगर तू झूठ बोलेगी तो मैं तुझे सुगंधित बना के रखूंगा, सारे देवताओं पे चढ़वाऊंगा। ठीक है चलो, पर मेरा वचन पर अगर भगवान विष्णु को विश्वास नहीं हुआ तो फिर कहा, सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी, उसको रोका, हे गौ माता तुम रुको। ब्रह्मा जी को शब्द सुनकर गए माता ने पूछा बोलो ब्रह्मा जी क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले गौ माता नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह दो कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया शिवलिंग का। गाय बोली मैं काय को झूठ बोलूं? ब्रह्मा जी बोले सबसे पहली रोटी घर में बनेगी तो तुमको मिलेगी, तुम बस झूठ बोल दो। ठीक चलो, एक रोटी के चक्कर में गाय झूठ बोलने जा रही। गाय से तुम भी थोड़ी ना कम हो, तुम भी एक रोटी के चक्कर में जगत भर में झूठ बोलते फिरते। झूठ बोलने जा रही है, झूठ के चक्कर में तो अच्छे अच्छे विद्वान भी बेचारे नरक चले गए। एक कथा आपने सुनी होगी, एक गांव के बहुत विद्वान पंडित जी, बहुत विद्वान, मरने के बाद नरक चले गए। गांव के बहुत सारे लोग नरक में पड़े हुए, तो उन्होंने कहते पंडित जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बहुत पोथी पुराण बाजते थे, पूजन पाठ कराते थे, मंत्र उच्चारण करते थे, दान पुण्य करते थे, तुम नरक में क्या कर रहे हो? पंडित जी बोले मेरी पत्नी के कारण आया। तो तुम्हारी पत्नी ने क्या कर दिया ऐसा जो तुम नरक भोग रहे हो? पत्नी तो नहीं आई, तुम क्यों आ गए? पंडित जी बोले वो रोज तैयार होके मेरे सामने खड़ी होती थी और मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही। तो इतनी सी बात से तुम नरक कैसे आ गए? पंडित जी बोले वो अच्छी नीवी लगती थी तो मेरे को सुबह से एक झूठ बोलना पड़ता था, तो बहुत जोरदार लग रही है, और झूठ के चक्कर में नरक मिल गया। इसलिए मेरी माताओं से निवेदन है कभी अपने पति से मत पूछो मैं कैसी लग रही। एक आध दिन मुंह से सही बोल दिया बिल्कुल ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही है, तो आफत हो जाए। सत्य ना
अब झूठ बोले महाराज। गौ माता को लेकर, केतकी के फूल को लेकर ब्रह्मा जी नीचे आ गए। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु ने पूछा, क्यों ब्रह्मा जी? शंकर भगवान के शिवलिंग का छोर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले, हम बाद में बताएंगे, पहले आप पिता हो, आप बताओ, आपको भगवान शंकर के चरण मिले? भगवान विष्णु ने कहा, नहीं, मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। भगवान विष्णु ने जैसे ही सत्य बोला, भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आ गई, हे नारायण, तुम्हारा आज से एक नाम पड़ेगा, सत्य नारायण। क्या नाम पड़ा? इसलिए स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण किसकी है? शंकर की कथा, कार्तिकेय की कथा। स्कंद पुराण में सत्यनारायण की कथा निकली है। जिस सत्यनारायण जी की तुम कथा करते हो घर घर में, ये काय में से निकली है? स्कंद पुराण में। और सही सत्यनारायण की कथा यही है। कौन सी? बोलते जाओ। जो शंकर भगवान ने भगवान विष्णु का, इसलिए आपने पूरी सत्यनारायण कथा की किताब है तुम्हारे घर में? अरे बोलो तो जरा। तो उसमें जाके पढ़ना, उसमें पंडित जी बोल रहे हैं कि उसने सत्यनारायण की कथा करवाई, उसने बोला उसने सत्यनारायण की कथा करवाई, उसने बोला उसने सत्यनारायण कथा। तो कथा थी कौन सी जो कराई गई, जो बाची गई? पोथी को उठा के देखना तुम, उसमें लिखा है। राजा गया, उसने कथा सुनी, तो कौन सी कथा थी ऐसी? ब्राह्मण देवता ने लक्कड़हारा गया, उसने कथा सुनी, तो कथा थी कौन सी? इसमें तो जितने 5 अध्याय लिखे, इसमें बस यही आया कि उनने सुनी, उनने बाची, उनने सुनी, पर इसमें कथा थी कौन सी? जो मूल थी वो तो है ही नहीं उसमें। तो वो कथा तुमने आज सुनी। बोलो इति श्री देवाखंडे सत्यनारायण भगवान की जय। आज मिली तुमको वो सत्यनारायण की कथा कि सत्यनारायण भगवान शंकर भगवान के चरण ढूंढने के लिए गए थे, नहीं मिले। तब मेरे शिव के सम्मुख में खड़े हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या आपको चरण मिले? मना कर दिया, नहीं, मुझे चरण नहीं मिले, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान शिव के चरण मिलना कठिन है, माता पिता को जानना कठिन है। तब भगवान शंकर ने कहा, मृत्यु लोक में तुम सत्यनारायण के नाम से पूजे जाओगे। वो कथा यहां अब चालू। ठीक है? अब आज तुम कहीं जाओ तो कोई पूछे कि कहां गई थी, तो कहना सत्यनारायण की कथा में गई थी। कथा में गई। कजन कितने सालों के बाद सत्यनारायण की असली कथा मिली थी। और जिंदगी भर पूर्णिमा पे बाजते बाजते हर पूर्णिमा